अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में आपको धान के एक अहम ज़रूरत कीड़े बोरर के हवाले से जो है वो गाइड किया जाएगा। बोरर जो है इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो इसका जो बालिग है वो हल्के पीले या सफ़ेद रंग का जो परवाना होता है। जो मादा बालिग परवाना है वो पत्तों के ऊपर गुच्छों की सूरत में जो है 20 से 25 अंडे देती है। इन अंडों को वो छोटे छोटे बारीक बालों से जो है वो डांप देती है। इन अंडों में से 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो हल्के सफ़ेद रंग की या हल्के पीले रंग की जो है वो सुंडियाँ निकलती हैं। इन्हीं सुंडियों को बोरर कहा जाता है। ये बोरर जो है वो अंडों से निकलते ही तने के अंदर जो है वो सुराख करके उसके अंदर चली जाती है और अंदर जाके जो दरमियान वाला पौधे का नरम हिस्सा है जो कि नए पत्ते निकालता है, उस नरम हिस्से को जो है ये खाना शुरू कर देती है। कुछ अर्सा के बाद ये मुकम्मल तौर पे उस हिस्से को पौधे से जो है वो अलग कर देती है और वो दरमियान वाला जो नया पत्ता है वो खुश्क हो जाता है, सूख जाता है और बाहर से हमें जो है वो खुश्क हालत में नजर आता है। इस कंडीशन को हम डेड हार्ट जो है वो कहते हैं। बोरर का अटैक यूं स्टार्ट के अंदर शुरू में हो जाता है, फिर तो ये डेड हार्ट वाली कंडीशन अलामत हमें जो है वो अपने पौधों में नजर आएगी। इसका अटैक बाद औकात क्रॉप में लेट भी होता है जब पौधा गोब की हालत में होता है। उस टाइम अगर बोरर का अटैक होता है तो जो सिटा उस मुतासरा पौधे में से निकलता है वो सिटा जो है वो उसके अंदर दाना भी नहीं होता और बिल्कुल सफेद रंग का होता है और सिटे को जब हम आए खींच के जो है वो निकालें तो आसानी से निकल आता है। इस कंडीशन को जो है हम वाइट हेड कहते हैं। तो ये दो इसकी मेन अलामात हमें बाहर से जो है वो नजर आएंगी। सुंडी जो है वो तने के अंदर जो है अपनी फीडिंग कर रही होगी। अब इसके कंट्रोल के हवाले से बात करें तो फिर हमें जो है ना सबसे पहले जो अहम चीज़ है कि हमें मंजूर शुदा वैराइटीज़ जो है वो काश्त करनी चाहिए, वो इसके खिलाफ उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है। खादों का जो है अपने खेत के अंदर जो है वो मुतवाज़न इस्तेमाल करें, सिर्फ यूरिया के ऊपर जोर ना दें। यूरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे धान की फसल में वो 1.5 से 2 बोरी है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं है। ये आप 3 वक्फों में थोड़ी थोड़ी करके जो है ये पहले 45 दिन में मुकम्मल कर लें। उसके अलावा पोटाश खाद का इस्तेमाल जितना जल्दी आप करेंगे वो पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करेगी, उसको बोरर से और दीगर कीड़ों से जो है वो उसको थोड़ा महफूज करेगी। फिर हमारे जो महकमा ज़राअत के ज़िलाई दफातर हैं इनसे मुलिका लेबॉर्ट्री में 2 कीड़े ट्राइकोग्रामा के अंडों के कार्ड जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएंगे। ये आप जो है 12 से 15 दिन के वक्फे से 20 से 25 कार्ड अगर अपने खेत के अंदर लगाते हैं और 2 से 3 दफ़ा ये लगा लेते हैं और इस दौरान कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करते तो ये जो 2 कीड़ा ट्राइकोग्रामा है ये सुंडी के अंडों के अंदर सुराख करके उनको तलफ कर देता है और इससे बड़ा अच्छा जो है बोरर का हमें कंट्रोल मिल सकता है। अब आप अपनी जो है वो खेत की पेस्ट स्काउटिंग करने के बाद, मुआयना करने के बाद, अगर आपने ये देखा है कि इस बोरर का जो अटैक है, इसका हमला है वो 5% से ज़्यादा है, तो फिर हम कोई मुनासिब जो है वो दानेदार जहर इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मार्केट में कई तरह अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा बेहतर है कि आप क्लोर इंट्रानैली प्रोल जो है ये इसका इंतखाब करें 4 किलोग्राम फी एकड़। इसके अलावा जो है कार्टे हाइड्रोक्लोराइड ये 9 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिप्रोनिल दानेदार जो है ये 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। थायमथॉक्सम और क्लोर इंटरनैलीफ्लोर का भी मिक्सचर मौजूद है, लेकिन थायमथॉक्सम जो है वो धान के ऊपर बैन है। उस जहर के बाकियात हमारे चावल के अंदर आते हैं, इसलिए उसको बैन किया गया है। उसका इस्तेमाल आपने जो है अपने धान की फसल पे बिल्कुल भी नहीं करना। किसान भाइयों, आप अपने खेत में बीमारियों और कीड़ों के कंट्रोल के लिए जो है वो जहरों के इंतखाब के लिए महकमा पेस्ट वार्निंग या पेस्ट सर्वेलेंस स्क्वाड से लाजमी मशवरा किया करें। शुक्रिया।